हेलो स्टूडेंट्स, आपको जूम क्लास में चला रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट कहे कि सर अपना वीडियो भी बना करके डालिए। तो मैं आपको अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो पढ़ा दिया है उसके बारे में फिर मैं बता करके आपके पास पहुंचा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। इसमें अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वह होगा CHO। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वह होगा CO और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वह होगा COOH। ये जो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वह कार्बन के टर्मिनल पॉइंट पर रहेंगे और कीटोन जो है वह कार्बन के मिडिल पॉइंट पर रहेंगे। टर्मिनल पॉइंट यानी फर्स्ट या लास्ट पॉइंट पर अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे और कीटोन जो है वह कार्बन के मध्य में रहेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को छोड़कर किसी पर भी वह रहेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जब हम IUPAC नाम लिखने लगते हैं तो अल्केन का ई हटाकर सफिक्स के रूप में अल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं, कीटोन में ओन जोड़ते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ओइक एसिड जोड़ते हैं, ओइक एसिड। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है तो CHO, इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड होगा और IUPAC नेम जब लिखने लगेंगे तो यह एक कार्बन है इसलिए इसका होगा मेथेनल। उसके बाद में कीटोनिक ग्रुप होगा तो जैसे कार्बन की संख्या 3 और कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा तो इसका होगा प्रोपेनोन या डाइमेथिल कीटोन। और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा COOH और H होगा तो यह होगा फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। और IUPAC नाम जब लिखने लगेंगे तो इसका होगा मेथेनोइक एसिड। मान लीजिए यहां CH3COOH हो जाए तो यह हो जाएगा एथेनोइक एसिड। और मान लीजिए अल्डिहाइड में अगर CH3CHO हो जाएगा तो यह एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम होगा। और IUPAC नाम जब लिखने लगेंगे तो यह दो कार्बन है तो दो कार्बन को एथेन का ई हटाकर अल लिखेंगे और नाम होगा एथेनल। तो इस प्रकार से हम अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल फार्मूला को आसानी से जान लेंगे। लेकिन जब अल्डिहाइड एरोमेटिक कंपाउंड में जुटने लगेगा, एरोमेटिक कंपाउंड में, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यहां पर अगर CHO है तो इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। और इसको बोलेंगे कार्बन फॉर्मल्डिहाइड को हम कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड के नाम से भी बोलते हैं। अल्डिहाइड को कार्बल्डिहाइड कहेंगे, यानी यह बेंजीन कार्बल्डिहाइड के नाम से भी यह जाना जाएगा। तो आपको नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में इसके पहले भी बहुत सारी बात मैं बता चुका हूं। अब हम लोग जानेंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स जो हम बनाते हैं, प्रिपरेशन अल्डिहाइड और कीटोन का। तो पहले क्या करेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल जैसे RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल में PCC डाल देंगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
तो हमारा 1 डिग्री अल्डिहाइड जो है, 1 डिग्री अल्कोहल है, वह अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम 2 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा बन जाएगा कीटोन। बराबर याद रखिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। और हमारा 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन नहीं रहने के कारण वह आपका जो है 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होगी। पुनः हम जानेंगे कि अगर अल्कोहल है RCH2OH अल्कोहल, तो इसमें कॉपर डालकर और 573 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट कर देंगे तो हमारा अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड कंपाउंड बन जाएगा। और 2 डिग्री अल्कोहल में कॉपर डाल करके 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो हमारा कीटोन बन जाएगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बहुत सारी विधि से हम अल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं, जिसमें यह इंपॉर्टेंट है आपका अल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि। इसमें अब एक बात को याद रखिएगा कि जितने भी अल्डिहाइड और कीटोन से ये जो बन रहे हैं, इसको बाइफरकेट करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए अल्डिहाइड और कीटोन में कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आते हैं। उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर हम लोग ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर ध्यान देंगे तो इसमें जो भी आपके IIT मेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं, बिहार बोर्ड या NCERT में क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको पकड़ा जाएंगे। जैसे कुछ सूत्र होगा उसको हम लोगों को याद कर लेना होगा। जैसे NH2NH2 इसको बोलेंगे हाइड्राजीन, इसको बोलेंगे हाइड्राजीन। पुनः NH2NH और इसमें बेंजीन रिंग लगा देंगे, बेंजीन रिंग लगा देंगे। और इसमें NO2 और NO2 डाल देंगे कार्बन नंबर 2 और 4 पर, तो इसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। पुनः NH2NH CO NH2 इसका नाम होगा सेमी कार्बाजाइट, सेमी कार्बाजाइट। पुनः NH2OH इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी अमीन, हाइड्रोक्सी अमीन। यह मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि इस सूत्र को याद रखिएगा। यह सूत्र जो है हमारा केमिकल फॉर्मूला जब बताने लगेंगे तो इसमें बहुत सारे जो नियम आएंगे इसके आधार पर वह आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं इसको पहले ही लिख दिया हूं कि इसको याद कर लेना है आप लोगों को। अब हम लोग जानेंगे अल्डिहाइड और कीटोन जो आपको बताया गया है, उसमें प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी जो है, जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, इसमें हम लोग विशेष करके ध्यान देंगे कि अल्डिहाइड और कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो अल्डिहाइड है, जैसे मान लीजिए CORH अल्डिहाइड है, और इस अल्डिहाइड में अगर हम क्या कर सकते हैं कि CH3 लिख दें, जैसे CH3CHO और पुनः CH3CHO, और इसमें डाल दे डाइल्यूट NaOH डाल दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दे, तो यहां से यह बॉन्ड टूट जाएगा और CH3 का एक हाइड्रोजन जो स्ट्रक्चर बना के आपको बता दे तो ज्यादा मैकेनिज्म के रूप में ठीक रहेगा कि यह एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर अटैक कर जाएगा और यहां से यह कंपाउंड बनेगा
CH3COH COH और CH2 और CHO, यह एल्डोल बना लेगा। एल्डोल जिसका IUPAC नाम होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। इस रिएक्शन को हम अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल संघनन। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बराबर जो है आपके सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि जब दो अल्डिहाइड के अणु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो वह कंडेंस्ड होकर के हमारा एल्डोल का निर्माण करते हैं, यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब फिर एक बात याद रखिएगा, अल्डोल कंडेंसेशन और आपको कैनिजारो रिएक्शंस, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए वैसा अल्डिहाइड जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वह एल्डोल कंडेंसेशन की क्रिया को नहीं बतलाएगा। जैसे यहाँ पर अल्डिहाइड है तो यहाँ इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इस अल्डिहाइड के इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यह अल्डोल कंडेंसेशन की क्रिया को बतलाएगा। तो बराबर याद रखना है कि अल्डिहाइड जो है जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा, यह डाइल्यूट NaOH से अभिक्रिया करके अल्डोल का निर्माण करेगा। अन्यथा अगर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा तो वह अल्डोल का निर्माण नहीं करेगा। तो वहां पर जाकर के एक अल्डिहाइड आपको अल्कोहल बनाएगा और दूसरा अल्डिहाइड जो है सोडियम के साल्ट्स बनाएंगे, जिसे हम कैनिजारो रिएक्शंस कहते हैं। जैसे आइए हम आपको बताते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में जैसे HCHO प्लस HCHO, इसमें डाल देते हैं कॉन्क के NaOH। कॉन्क के NaOH डालेंगे तो यहां से यह बॉन्ड टूटेगा और यह हाइड्रोजन जो है इस पर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या होगा, यह अल्डिहाइड जो है वह अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा, यह CH2OH, और यह अल्डिहाइड जो है वह सोडियम का फॉर्मेट बना लेगा। तो यह हो जाएगा मेथेनॉल और यह हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। इस रिएक्शन को हम कैनिजारो रिएक्शंस कहते हैं। कहता है कि जब दो अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं हो, वह शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एक अल्कोहल और एक सोडियम का फॉर्मेट बनाता है, इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो रिएक्शंस कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए यह फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अगर इसमें अगर बेंजीन रिंग हो यहां पर और बेंजीन रिंग में CHO, बेंजीन रिंग में CHO हो तो इसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए दो बेंजल्डिहाइड या कॉन्क NaOH से अभिक्रिया करेगा तो एक अल्डिहाइड जो है वह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक अल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका नाम होगा CH2OH। और दूसरा अल्डिहाइड जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा
सोडियम बेंजोएट में, सोडियम बेंजोएट यानी दो एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, वह सांद्र NaOH से अभिक्रिया करके या बेंजील अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनाएगा। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था, IIT में क्वेश्चन आया था, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए यह CHO है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यह एल्डिहाइड जो है एल्डोल कंडेंसेशन देगा। लेकिन अगर यहाँ पर CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपको अगर लिख दे CHO, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि कार्बन 1 2 3 यानी 2 डाइमेथिल प्रोपेनल, इसका नाम होगा 2 डाइमेथिल प्रोपेनल। अब ध्यान देना है कि 2 डाइमेथिल प्रोपेनल में एल्डोल कंडेंसेशन होगा या कैनिजारो रिएक्शंस होगा। तो हम ध्यान देंगे कि एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन पर एक भी, अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसके कारण यह जो एल्डिहाइड होगा यह हमारा कैनिजारो रिएक्शन को बतलाएगा। तो यह दो एल्डिहाइड है, इसमें हम कॉम के सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, तो यह एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 यह बन जाएगा CH2OH और दूसरा बन जाएगा CH3 यह बन जाएगा COONA। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कैनिजारो रिएक्शंस में बराबर ध्यान रखिएगा कि दो एल्डिहाइड होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वह कैनिजारो रिएक्शन देगा। एक एल्डिहाइड जो है वह अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और दूसरा एल्डिहाइड जो है वह सोडियम का कार्बोक्सिलिक साल्ट बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का वह साल्ट बनाएगा। तो इस प्रकार से एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इससे आते हैं। अब इसमें हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि यहां पर CH3CHO एसिटाल्डिहाइड हो गया, यहां पर एक कंपाउंड बनाते हैं CH3COCH3, यह एसीटोन हो गया, एसीटोन। तो यह एल्डिहाइड हो गया और यह एसीटोन हो गया। तो अब हमको ध्यान देना है कि इसमें कैनिजारो रिएक्शन होगा या एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो इस एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, इस कीटोनिक ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो यह कंडेंसेशन रिएक्शन देगा और कंडेंसेशन रिएक्शन देगा तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। तो यहां से यह कंपाउंड बनेगा CH3COH, यह बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, यहां माइनस और हाइड्रोजन इस पर अटैक कर जाएगा और यह कार्बन पर प्लस होगा, तो यह H होगा, यह होगा CH2COOCH3। इस तरह से यह जो है कंपाउंड का नाम होगा 1 2 3 4 5 यानी 4 हाइड्रोक्सी। 5 के लिए पेंटेन का ई हटा के ओन लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, यह एल्डोल कंडेंसेशन की क्रिया होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कैनिजारो रिएक्शंस और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है।
मैं एक बार और आपको बता दूं कि कैनिजारो रिएक्शंस जो होंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और एल्डोल कंडेंसेशन होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम आपको दूसरा वीडियो डालेंगे, इसके आगे जो है एक एक स्टेप वाइज करके हम आपको बता देंगे। थैंक यू।